नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS प्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए लेके आता हूं हर रोज़ एक बेसिक मैथ की ज़बरदस्त क्लास। तो उसमें मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूं 6 क्लास, और जिसमें मैंने आपको कराया है बहुत सी अच्छी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको कराया रोमन अंक, डेसिमल, बाइनरी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड मिश्र संक्रियाएँ, बोर्ड मास का नियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ, जिसमें अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, वो है आपका यूनिट डिजिट। आपको पता है कि यूनिट डिजिट ऐसा चैप्टर है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें से हर एक परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम उस क्लास को पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास होगी 7वीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्या है? ये है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मैं मानता हूं कि आज से पहले ये आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया है तो ये आखिरी बार है, आज आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए आप। मैं पक्का वादा करता हूं कि आप आज कुछ नया सीखकर जरूर जाएंगे। तो देखिए, इसे कहते हैं हम हिंदी में इकाई का अंक। इकाई का अंक। अब ये बताइए, आज सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक होता क्या है। ये इकाई का अंक होता क्या है? तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 3, 5, 6। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? मैंने लिखा 3, 5, 6। तो ये 6 नंबर है, राइट से पहला नंबर। इसे बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं इसे? इकाई बोलते हैं। इकाई क्या बोलते हैं इसे? वी कॉल इट इकाई, यूनिट नंबर। और ये दूसरा नंबर होता है, इसे बोलते हैं दहाई। हिंदी में बोलते हैं दहाई, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है। और इकाई का मतलब होता है 6 ओनली, 6 × 1। और दहाई का मतलब क्या होता है? उस संख्या में 10 का गुणा होता है, इसलिए बोलते हैं दहाई। तो हमें मतलब है ओनली आज अपने इकाई के नंबर से। हमको कुछ नहीं देखना है आज की क्लास में, आपको इकाई मतलब यूनिट डिजिट देखना है। एक ही दिमाग में चीज रहनी चाहिए, इकाई का अंक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको इकाई का अंक निकालना है। मैं संख्या लिख रहा हूँ आप यहाँ पे 6 + 7 - 3। आपको निकालना है इसका इकाई का अंक। कैसे निकालेंगे? 6 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 13 हो गया। 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। और 10 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो मेरा 0 क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे होते हैं छोटे छोटे सवाल। अब थोड़े से बड़े सवाल कैसे होंगे आगे देखिए। मुझे दे देगा ये 5 + 3 - 2 + 7 + 10 - 7। आपको निकालना है इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो प्लस की संख्या उन्हें को जोड़ लेंगे और जो माइनस की घटा देंगे। तो प्लस की है 10, 17 और 8, 17 और 8 हो जाएंगे 25। तो माइनस का ये माइनस के 9 हो जाएंगे। जब मैं 25 में से 9 घटाऊंगा कितना आ जाएगा मेरा? 16 आ जाएगा। और 16 में मेरा 6 क्या होगा? इकाई का अंक होगा। 6 हो जाएगा मेरा यूनिट डिजिट। और देखिए इस पर क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसके बाद। देखिए, अब की बार दे देगा आपको 5, 6 + 7, 3 - 2, 1। आपको निकालना है इसका इकाई का नंबर। कैसे निकालेंगे? वही तरीका, 6 और 3 9, 7 और 5 12, इनको ऐड कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 21। तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 108। क्या आएगा? 108 आएगा। और मेरी यूनिट डिजिट होगी 8। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। हमको क्वेश्चन दे रखा है 6, 5, 6 + 1, 2, 3 + 6, 5, 7 + 1 दे रखा है। हमको इसको निकालना है यूनिट डिजिट।
तो हमको हमेशा अपने यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, बाकी अंक पर हमको ध्यान नहीं देना है। बाकी अंक से मतलब ये जो दहाई और सैकड़े के नंबर है इनको हटा देना है, इनको हटा देना है। ऐसे क्या क्या बचा, 7 और 3 10, 10 और 7 कितना हो गया मेरा 17 हो गया। 17 में से 7 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये था आपका बेसिक यूनिट डिजिट का। अब आगे देखेंगे एग्जाम में कैसे जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, तो उस पर बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टोटल हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही, यहीं तक देंगे हम। अब देखिए गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर हो गए 10 नंबर हो गए। आज इन 10 नंबर के बारे में हम ऐसा सीखेंगे कि अगर कोई भी हमें यूनिट डिजिट इस नंबर से रिलेटेड पूछता है तो हम उसे आसानी से बता सकें। मेरी वीडियोस अगर आपको थोड़ी स्लो लगती है, मेरा पढ़ाना आपको स्लो लगता है, तो आप मेरी वीडियोस को हमेशा फास्ट फॉरवर्ड पर देखिए। तो देखिए कैसे करेंगे इनको हम पढ़ेंगे 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन सी होगी मेरी 2 3 7 एंड 8, ये होगी मेरी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कौन सी होगी, सेकंड में आपको पढ़ाऊंगा 0 5 एंड 6। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी, तीसरी होगी मेरी 4 एंड 9। ये 3 तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं कि जब मेरा नंबर 2 3 7 8 से संबंधित हो, या जब मेरा नंबर 0 5 6 से रिलेटेड हो, या मेरा नंबर 4 और 9 से संबंधित हो। अब देखिए मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको इसको बताऊंगा कैसे करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन देता है 3 की पावर 7 8, क्या क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 7 8 का हमें निकालना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा। अगर आपसे पूछ रहे वो 2 की पावर 4 क्या हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो किस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर आपसे पूछ ले वो क्या पूछ ले 3 8 की पावर पूछ ले 7 2 1, तो किस कैटेगरी में आएगा वो, यहाँ पे कौन सा है इकाई अंक देखना हमेशा, इकाई अंक 8 है, तो किस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा। और देखिए आप अगर वो आपसे पूछ ले 7 7 7 की पावर 1000, तो किस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए 3 की पावर 7 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप समझ पा रहे हैं जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी में आपको पहले देखना है किस कैटेगरी का सवाल है, क्योंकि तीनों के नियम क्या हैं, अलग अलग हैं। तो तीनों को आज बारीकी से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कैटेगरी की। जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स का क्या पूछे, यूनिट डिजिट पूछे, तो क्या करते हैं, जो पावर होती है हमारी घात, मैं इंग्लिश में लेता हूँ पावर के 2 लास्ट डिजिट में, पावर के 2 लास्ट डिजिट में 4 का डिवाइड करते हैं, देखिए क्या करते हैं, पावर के 2 लास्ट डिजिट में 4 का डिजिट में 4 का डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे 3 की पावर 7 8, क्या लिखा था 3 की पावर 7 8 लिखा। मैंने क्या कहा, पावर की 2 लास्ट डिजिट में, पावर कौन सी यहाँ पे 7 8, इसके 2 लास्ट डिजिट कौन से, यही है। अगर ये इसका कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे पावर दे रखी होती 4 7 8, अगर पावर 3 की पावर 7 8 ना दे के क्या दे रखी होती 4 7 8 दे रखी होती, तो मैं क्या करता, मैं ओनली 7 8 में 4 का डिवाइड लगाता। क्या करता ओनली लास्ट 2 डिजिट में, तो क्या करता 7 8 में डिवाइड लगाता। मैं 4 को भूल जाता, क्या करता मैं 4 को, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, ना मुझे उससे मतलब है और ना उसे मुझसे मतलब है। मैं ओनली जो 2 लास्ट डिजिट होंगी उनको देखना है। किस केस में, जब मेरे पास 2 3 7 8 नंबर्स होंगे। तो क्या करेंगे, तो देखिए ये नंबर है,
तो मैंने क्या कहा, लास्ट की जो डिजिट होंगी 2 उसमें 4 का डिवाइड लगाते हैं। तो लगाएंगे डिवाइड लगाएंगे हम 4 का। जब मैं 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो 4 एकम 4, 3 बचे 38, 4 नाम 36, तो यहाँ बचे मेरे 2। क्या बचे? 2। अब ये जो होता है वो भागफल होता है, ये होता है वो शेषफल होता है। इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर आया है, क्या आया है, जो शेषफल आया है उसको क्या करते हैं हम 3 की पावर के ऊपर लिख देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। अब जो रिमाइंडर आया 4 का डिवाइड देने के बाद उसे लिख देंगे और इसकी वैल्यू होती है 9। तो ये हो जाएगा मेरा यूनिट नंबर। क्या हो जाएगा? ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी मेरी? 9 हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? अब दोबारा से देखिए, दोबारा देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। वीडियो स्लो हो सकती है लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये। तो देखिए, मैंने लिखा 3 की पावर, लिखा मैंने 477 लिखा। आपकी बात क्या लिखा? 477 लिखा। मैंने क्या कहा, पावर की 2 लास्ट डिजिट। क्या बोला मैंने? पावर की 2 लास्ट डिजिट में 4 का डिवाइड। तो मुझे लास्ट डिजिट कौन सी यहाँ पे? 77 है। 77 क्या है? लास्ट 2 डिजिट है। तो 77 में 4 का डिवाइड लगाऊंगा, कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा? देखिए, 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नाम 36, तो रिमाइंडर बचा मेरा 1। कितना बचा रिमाइंडर? 1 बचा। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको हटा दूंगा, 3 की पावर आ जाएगी मेरी 1। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप समझ पा रहे मैंने क्या किया? मैं हर बार क्या करूँगा, लास्ट 2 डिजिट लूँगा। मुझे इस 4 से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे और नंबर्स होते, 8 होता, तो मैं क्या करता, इन दोनों को लेता। ओनली लास्ट 2 डिजिट मुझे लेनी है और उनमें 4 का डिवाइड लगाना है। 4 का डिवाइड लगाने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसे उसकी पावर के रूप में लिखना है। ये सब मैंने लिखा है। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका रिमाइंडर आया था, 4 का डिवाइड लगाने के बाद 1 आया था, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। तो इसका राइट आंसर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1 हो गया। उसका यूनिट डिजिट हो गया 3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा। मैं थोड़ा इसमें इंक डाल लूँ क्योंकि इसमें इंक खत्म हो गई है, तो फिर बढ़ेंगे आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। 7 की पावर लेंगे 1567। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, 7 की पावर मुझे दे रखी है 1567 और मुझे इसका निकालना है रिमाइंडर। क्या निकालना है? मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मुझे क्या दे रखा है, 7 की पावर दे रखी है 1567। तो मुझे इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी, इसकी पावर की 2 लास्ट 2 डिजिट होंगी, उसमें 4 का डिवाइड लगाना है। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है? ये वाली है। जब मैं इसमें 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा शेषफल क्या आएगा? आप देखिए, 67 में 4 का डिवाइड, तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पन्ना 4 सिंह 24, तो कितने बचे मेरे? 3 बचा मेरा रिमाइंडर। क्या बचा? 3 रिमाइंडर बचा। तो मैं क्या लिख दूंगा ऐसे? मैं ऐसे लिख दूंगा 7 की पावर 3। क्या लिख दूंगा मैं ऐसे? 7 की पावर 3 लिख दूंगा। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 49 इंटू 7। और जब मैं 9 का मल्टीप्लाई 7 में करूँगा तो आएगा ये 63। तो 3 क्या होगा मेरा? यूनिट डिजिट। मुझे इस ढाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, मुझे ओनली चाहिए यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर और देखिए आगे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, बेहतरीन मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको आज। तो देखिए, अब देखिए 8 की पावर दे रखी है 10053। इतनी पावर दे रखी है। आपको निकालना है इसका यूनिट नंबर। कैसे निकालेंगे? इसकी 2 लास्ट की 2 डिजिट हैं, उसमें क्या लगाएंगे? 4 का डिवाइड लगाएंगे। तो 53 में जब मैं 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 × 12, रिमाइंडर बचा मेरा 1। कितना बचा रिमाइंडर? 1। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 8 की पावर 1। क्या लिख दूंगा? 8 की पावर 1 और मेरा राइट आंसर हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि लास्ट की 2 डिजिट होंगी, उसमें 4 का क्या लगाऊंगा? डिवाइड लगाऊंगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसे उस नंबर पर लिख दूंगा पावर के रूप में, और मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मेरा यूनिट डिजिट होगा। लेकिन आप बताइए, अगर यहाँ पे जो यह जो डिवाइड है पूरा चला जाता,
आप समझिए, जब मैंने यहाँ पे डिवाइड दिया तो एक आया रिमाइंडर। मान लीजिए अगर यहाँ पे 53 ना होकर 52 होता। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे? मैंने कहा था आपसे इसकी 2 लास्ट डिजिट होंगी, उसमें 4 का डिवाइड देंगे। देखिए 4 का मैंने डिवाइड दिया इसमें, तो 4 एकम 4, 1 बचा और 4 3 12। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो क्या करेंगे हम 8 की पावर क्या 0 कर देंगे, क्योंकि जब 1 बच रहा था तो मैं इसकी पावर 1 लिख रहा था, जब 2 बच रहा था तो मैं इसकी पावर 2 लिख रहा था। अब बताइए क्या यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, तो मैं क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 लिख दूंगा 8 की पावर में? ऐसा नहीं है। जब कभी भी रिमाइंडर 0 बचेगा, जब कभी भी शेषफल 0 बचेगा, तो इसकी पावर लिखेंगे हम कितनी? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पावर 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पावर 4 लिखेंगे। कौन से केस में? 2 3 7 8 के केस में लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड लगाने पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो उसकी पावर क्या लिखेंगे? हम 4 लिखेंगे। और जब इसको सॉल्व करूँगा तो 64 × 64 बराबर आ जाएगा 16, और 16 में जो 6 होगा वो क्या होगा? मेरा यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा? मेरा यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक होने वाला है। तो आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा अगर मैं जब संख्या में डिवाइड लगाऊंगा, जब मैं संख्या की पावर की 2 अंकों में डिवाइड लगाऊंगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो मैं क्या करूंगा? उस संख्या की पावर को 4 लगूंगा। आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए कैसे करेंगे। मैंने माना 237 की पावर 1008। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 237 की पावर 1008, 1008। तो यहाँ पे क्या है? 7 है। कौन सा केस? पहला केस। क्लियर। हम क्या करते हैं, इसकी जो लास्ट डिजिट होती हैं ये वाली, उसमें 4 का डिवाइड लगाते हैं। जब मैंने इसमें 4 का डिवाइड लगाया तो ये पूरा चला जाएगा। जब मैं 8 में 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो पूरा चला जाएगा। कोई भी क्या नहीं बचेगा? 0। कोई भी रिमाइंडर शेषफल नहीं बचेगा। तो मैं क्या कर दूंगा? 7 की पावर 4 कर दूंगा। यही चीज़ मैंने जस्ट 5 सेकंड पहले कही थी कि जब भी मैं इसमें डिवाइड लगाऊं, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी शेषफल ना बचे, तो उसकी पावर क्या कर देंगे? हम 4 कर देंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 49 × 49 बराबर आ जाएगा 81, और इसका जो 1 होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। इसमें मैंने क्या करता हूँ, मैंने इसको 49 × 49 में ब्रेक कर दिया। 9 का गुणा 9 में करूँगा तो 81 आएगा। क्योंकि मैं पूरा गुणा क्योंकि मैं भाई मुझे निकालना है यूनिट नंबर, तो मैं पूरा गुणा क्यों करूं? तो इसलिए मैंने 81 हो गया, और 81 में भी जो 1 है वो मेरा राइट आंसर होगा। इस 8 से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 होगा इसका यूनिट नंबर। और एग्जाम्पल देखिए आप, मेरे पास एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए 100008, इसकी पावर दे रखी है 112, इसकी पावर दे रखी है 1112, इसकी पावर क्या दे रखी है? 1112 की पावर दे रखी है मुझे। किसकी पावर दे रखी है? 1008 की पावर दे रखी है 1112। इसका निकालना है हमें यूनिट नंबर। तो मैंने क्या कहा? ये 8 है। 8 कौन सी कैटेगरी में आता है? पहली कैटेगरी में आता है। इसमें लगाएंगे 4 का डिवाइड। किस में लगाएंगे? इसकी जो पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट में लगाएंगे 4 का डिवाइड। जब मैं 12 में 4 का डिवाइड लगाऊंगा, 4 3 12, तो कोई रिमाइंडर बचेगा क्या? यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और जब रिमाइंडर नहीं बचता तो क्या करते हैं हम? बताइए। जब रिमाइंडर नहीं बचता है, जब शेष नहीं बचता है, तो पावर लिख देते हैं हम 4। जब इसको सॉल्व करूँगा तो 64 × 64 बराबर 4 7 16, और 16 में ये 6 होगा, वो क्या होगा? मेरा राइट आंसर। यहाँ पे भी मैं 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 16 आ गया, क्योंकि मुझे 6 से कोई मतलब नहीं है, और फिर यहाँ पे 1 से भी कोई मतलब नहीं है, तो मेरा 6 क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। तो आपने समझा, जब हमारे पास 2 3 7 8 का केस हो और मुझे इसका यूनिट नंबर निकालना हो, तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगे उसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे। 4 का डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर जो बचेगा उसे पावर में लिख देंगे। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन आता है 2 की पावर 1 2 3 × 7 की पावर
04 इंटू 3 की पावर 144। ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने भी देखा होगा, इसलिए क्वेश्चन देखिए। मैंने क्या कहा, केस होगा जब 2 3 7 8 का, तो तीनों केस इसी कैटेगरी के 2 3 2 7 3। पहले मैं इनको अलग अलग कर रहा था, आपकी बार साथ में ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। जब देखिए तो क्या करेंगे, इसकी 2 लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड लगाएंगे, 23 है, 23 है। जब मैं 23 में 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो आप बताइए कितने रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा ये गुणा। यहाँ देखिए इसकी लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, 0 4 है। जब 0 4 में 4 का डिवाइड लगाऊंगा क्या रिमाइंडर बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं, उसकी पावर 4 लिखते हैं। तो इस 7 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि एक बार अगर आपने सही सीख लिया तो वो आपके लिए आखिरी समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 की पावर 144, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो 2 लास्ट डिजिट हैं 44, इसमें क्या करूँगा, 4 से डिवाइड लगाऊंगा। और जब मैं 44 में 4 से डिवाइड लगाऊंगा तो मेरा डिवाइड पूरा चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। और जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, जब शून्य रिमाइंडर बचता है, तो हम उसकी पावर लेते हैं 4। तो मैं क्या लूँगा, 3 की पावर लूँगा 4। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इंटू 7 की पावर 4 का मतलब होता है 49 गुणा 49, 49 गुणा 49। मुझे 4 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 81। और 81 में भी मुझे 8 से कोई मतलब नहीं है, 81 में भी मुझे इस 8 से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए 1, तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि मुझे चाहिए ओनली यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब 3 की पावर 4 का मतलब होता है 9 गुणा 9, और 9 गुणा 9 का मतलब होता है 81। और 81 में मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, मुझे 8 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 1। जब मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों में, तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 8। तो ये होगा इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी कौन सी कैटेगरी सवाल सीखे, हमने सीखे जब हमारे पास नंबर दे रखे हैं 2 3 7 8, ये सीख ली। अब हमारा नंबर आएगा जब हमारे पास 0 5 6 के क्वेश्चन दे रखे हों। कैसे, देखिए क्वेश्चन आएगा आपके पास 100 की पावर दे रखी होगी आपको बहुत सारी, 1 0 8 5 6, तो ऐसी खतरनाक पावर दे रखी हो, लेकिन यहाँ पे नंबर कौन सा हो, 0 हो। या देखिए इस कैटेगरी का सवाल आ गया, अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो कैसे 156 की पावर हो 6005, ऐसे क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 है, तो इस कैटेगरी का सवाल हो गया। और देखिए 1055 की पावर मुझे दे रखी है 32, तो इसका मतलब यहाँ 5 है, इसका इकाई का अंक क्या है 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सवाल इस कैटेगरी का हो गया। मतलब जब भी यूनिट डिजिट जिस सवाल की पावर होगी वो 0 5 6 होगा, तो इस कैटेगरी का होगा। अगर पावर इनके ऊपर होगी 2 3 7 8 के ऊपर, तो इस कैटेगरी का होगा। इस तरह से आप इनकी कैटेगरी बता सकते हैं। ओनली 3 कैटेगरी मेरे पास, एक 2 3 7 8 वाली, एक 0 5 6 और एक 4 9। बहुत ईजी है, अगर आप इनको 1-2 बार देखते हैं आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, करना क्या, जब भी अगर बात हो 0 5 6 की, तो इनके आंसर क्या होते हैं। अगर पावर 0 पर है तो आंसर 0 होगा, अगर पावर 5 पर है तो आंसर 5 होगा, अगर पावर 6 पर है तो आंसर 6 होगा। इससे आप क्या समझते हैं, क्या समझ में आया, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था 00, और इसकी पावर पता नहीं मैंने क्या लिखी थी, मैं इसे दोबारा से रिपीट करता हूँ 100056, शायद मैंने यही लिखा था, अगर आपको पता हो तो। अभी तो यहाँ पे क्या 0 है, क्या है 0 है, तो मैंने क्या कहा था, जब पावर 0 के ऊपर हो तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। सबसे इजी, जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो मेरा क्या होने वाला आंसर होगा। लेकिन नंबर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए ओनली, या 0 या 5 हो या 6 हो, 3 नंबर हो सकते हैं। 0 होगा तो आंसर 0 होगा। अगर यहाँ पे मेरा 5 होता, सपोज दैट यहाँ पे क्या होता 5 होता, तो इसका आंसर क्या होता 5 होता। आप समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पे नंबर 6 होता, अगर यहाँ पे नंबर क्या होता 6 होता, तो इसका राइट आंसर क्या होता 6 होता।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो 4 का आपको डिवाइड लगाना है, ना आपको रिमाइंडर देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, ओनली यहाँ पे देखना है कि कौन से नंबर पर पावर है। अगर वो नंबर आपका 0 है, 5 है, 6 है तो 0 होगा तो उसका आंसर 0 होगा। अगर 5 के ऊपर पावर है तो 5 होगा, अगर 6 के ऊपर पावर है तो उसका आंसर 6 होगा। तो देखिए और क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा क्वेश्चन की बार 1000056, क्या लिखा 100000000, कितनी भी जीरो लगा दीजिए आप, जितनी बोल सकें आप उतनी जीरो लगा दीजिए, ऊपर लिख दीजिए 63। आपको इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा, यहाँ पर नंबर चेक करेंगे तो यहाँ नंबर कौन सा है, 6 नंबर है, कौन सा ये 6 है, क्या है 6 है। और जब यहाँ पे 6 होता है, आपको पता है दूसरी कैटेगरी का सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंख बंद करके आप क्या ला सकते हैं, इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि यहाँ सर यहाँ पे 6 है। अगर यहाँ पे 0, 5, 6 में से कोई नंबर होता है तो जो नंबर होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको ऐसे खतरनाक क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में सॉल्व आप कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए अब की बार एग्जाम्पल लेते हैं 01056 की पावर दे रखी है आपको 1111111, इतनी सारे 1 लगा दिए हैं कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ क्या दे रखा है 1 दे, यहाँ 5 दे रखा है, जब यहाँ 5 दे रखा है तो मेरा आंसर हो जाएगा 5। कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है, आंखें बंद नहीं करनी है, 5 देखना है, 5 आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए अब की यार एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए सवालों में से एक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 की पावर 500 इंटू 3 की पावर 128, और यहाँ पे लिख दूँ 6 की पावर 12। क्या लिखा मैंने, 10 की पावर 500, 3 की पावर 128 और 6 की पावर 12। आपको इसका आंसर करना है, तो कैसे करेंगे, अगर आप मुझसे आंसर पूछोगे इसका आंसर आएगा 0, मुझसे पूछोगे तो। अब आपको बताना आंसर तो मैं तो बताऊंगा नहीं, तो कैसे करेंगे, देखिए ये केस है यहाँ पे 0 वाला, ये 0 वाला इसका हो गया, 6 वाला इसका केस हो गया, लेकिन 3 वाला इसका केस हो गया। तो यहाँ पे 0 है तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, और इसका 6 है तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसको क्या सोल्व करेंगे, ये केस है ये वाला, तो इसकी जो 2 लास्ट डिजिट है उसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे, पहले 28 में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, पूरा डिवाइड चला गया, कोई भी क्या नहीं बचा मेरे पास, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। और जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो मैं क्या करता हूँ, उसकी पावर 4 ले लेता हूँ, तो ये 3 की पावर 4 हो गई। अब आप बताइए इसकी वैल्यू कुछ भी निकल के आए या ये कुछ भी हो, जब मैं इसका मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा। आप बताइए चाहे कितनी भी वैल्यू होती, मैं इसे सॉल्व करता नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है जब ये 0 दे देगा तो इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि सारी संख्या कैसी मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो आपको अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं, तो उसको आपको यूज भी करना है। ऐसा नहीं है रट लिया और क्वेश्चन पेपर में चले गए करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको उसका यूज भी करना है। तो देखा आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा आपको 3 की पावर 78 इंटू 5 की पावर 120 इंटू 6 की पावर दे रखी है आपको 8। आपका ये सवाल है, कैसे करेंगे, देखिए जब 3 की पावर 78 दे रखी है और 5 की पावर 120 और 6 की पावर 8, जब देखिए 3 की पावर 78 दे रखी है तो ये केस इसका हो गया। इसमें क्या करते हैं, जो 2 लास्ट डिजिट होते हैं उसमें क्या करते हैं, 4 का डिवाइड लगाते हैं। तो 78 में मैं क्या करूँगा, 4 का डिवाइड लगाऊंगा। जब मैंने 78 में
4 का डिवाइड लगाया तो 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नाम 36, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर कितना आ गया मेरा? 2 आ गया। और जो रिमाइंडर आता है उस हम क्या लिख देते हैं, इसके ऊपर पावर के रूप में लिख देते हैं। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 लिख देते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ 5 है तो पूरे का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जब यहाँ 6 है तो पूरे का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, ये चीज़। अब देखिए जब मैं 6 का गुणा 5 से करूँगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। अब 0 आ गई इस क्वेश्चन में। जब मैं 0 को गुणा किसी भी संख्या से करूँगा तो लास्ट में 0 हमेशा रहने वाली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है 10 गुणा में अगर 8 कर दूँ तो भी ये 80 होने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? मेरी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जब मैं इसका मल्टीप्लाइज में करूँगा तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये 30 मेरे पास ऑलरेडी है, 9 30 70, ये 270 हो जाएगी। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। तो हमको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और अपने क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले केस पर, जो मेरा लास्ट केस है इसका 4 9। तो कैसे करेंगे? तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे हमें सीखना है 4 और 5 के बारे में। हमने सारे नंबर सीख लिए, ओनली 4 और 5 रह गए। कैसे करेंगे? जब इसमें देखेंगे, जब ये 4 का केस और ये होगा 9 का केस। जब 4 की पावर क्या हो? सम हो। और जब 4 की पावर क्या हो? विषम हो। जब 4 की पावर सम होगी तो इसका इकाइकांक होता है 6। और जब 4 की पावर विषम होगी तो इसका इकाइकांक होता है 4। आगे देखिए जब 9 की पावर क्या हो? सम हो। जब 9 की पावर सम हो तो इसका आंसर होता है 1। और जब 9 की पावर क्या हो? विषम हो तो इसका आंसर होता है 1। जब 9 की पावर क्या हो? सम हो तो इसका आंसर होता है 1। और जब इसकी पावर विषम हो तो इसका राइट आंसर होता है 9। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए अब 104 की पावर मुझे दे रखी है 100। क्या दे रखी है? मुझे 104 की पावर दे रखी है 100। मुझे संख्या दे रखी है 104 की पावर 100 दे रखी है। क्या दे रखी है? 104 की पावर 100 दे रखी है। और मुझे निकालना है इसका यूनिट नंबर, इकाई का नंबर। तो कैसे निकालेंगे? तो इस केस में मुझे क्या देखना है? जब यहाँ पर 4 है तो ये केस हो गया है तीसरा वाला। मुझे देखना है इसमें पावर देखनी है कि पावर सम है या विषम है, पावर इवन है या ऑड है। इवन बोलते हैं हम सम से, ऑड बोलते हैं विषम से। तो थोड़ी यहाँ पे लाइट चली गई है तो थोड़ा सा अंधेरा हो सकता है, आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर कैसी है? तो पावर है यहाँ पे 100। तो 100 कैसी संख्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है। आपको पता है जब लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं आती हैं, वो संख्या कैसी कहलाती हैं? मेरी सम संख्या कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं? इवन नंबर कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ये संख्या कैसी है? मेरी सम संख्या है। और जब 4 की पावर सम होगी तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। हमें इस केस में जब पावर 4 के ऊपर हो और 9 के ऊपर हो, हमें क्या देखना है? ओनली संख्या देखनी है, पावर देखनी है कि संख्या 4 और 9 के ऊपर जो संख्या है, जो पावर है, उसकी जो वो सम है या विषम है। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। अगला एग्जांपल देखिए 1079 की पावर दे रखी है मुझे 305 और 9। अब देखिए यहाँ पे नंबर दे रखा है 9। तो 9 की पावर देखिए कौन सी दे रखी है? 9 की पावर दे रखी है 30 59। इसका मतलब क्या है? ये पावर ऑड है या इवन है, सम है या विषम है? यहाँ पर ये पावर है, ये दे रखी है विषम दे रखी है। तो जब 9 की पावर विषम होगी, 9 की पावर क्या होगी? विषम होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? 9 होगा। आपको इससे मतलब नहीं क्या दे रखा है, आपको मतलब होना चाहिए आपको यहाँ पर पावर दे रखी है वो सम है या विषम है, तभी आप अपना आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। और एग्जांपल देखिए 189 की पावर दे रखी है मुझे 101। क्या दे रखी है? 101। यहाँ पे देखिए 9 की पावर है तो केस बन गया तीसरा। तो तीसरे केस में क्या देखते हैं?
हम देखते हैं कि पावर कैसी है, ऑड है या इवन है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यहाँ पर 9 की पावर दे रखी है मुझे, विषम दे रखी है, क्या दे रखी है, विषम दे रखी है, क्योंकि 101 आपको मालूम है कैसी संख्या, विषम संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक मिक्स क्वेश्चन देखिए तीनों का, जिसमें तीनों संख्याओं का यूज होगा। देखिए 3 की पावर 58 इंटू 4 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 25। आपको इसका आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3 आता है पहली कैटेगरी में, 4 आता है तीसरी में और 5 आता है दूसरी में। जब 3 पहली कैटेगरी में आता है तो मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 के ऊपर पावर दे रखी है, तो क्या करते हैं, इसकी 2 लास्ट डिजिट जो पावर होती है उसकी 2 लास्ट डिजिट होती है, उसमें 4 का डिवाइड लगाते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे पावर के ऊपर लिख देते हैं। तो 58 में जब मैं 4 का डिवाइड लगाऊंगा तो 4 एकम 4, 1 बचा और 4 चौको 16, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 4 की पावर 36। तो 4 और 9 के केस में क्या देखना है, मुझे देखना है पावर कैसी है उसकी, सम है या विषम है। तो पावर दे रखी है मुझे सम, जब 4 की पावर सम होती है तो मेरा आंसर क्या होता है, 6 होता है। तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। और 5 के केस में तो जो संख्या के ऊपर पावर होती है वही क्या होती है, मेरी आंसर होता है। जब 5 के ऊपर 25 है तो 5 के ऊपर होगा तो क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। 0 के ऊपर होता है तो 0 आती, 6 के ऊपर होता तो 6 आती, क्योंकि केस है दूसरा वाला। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 270। तो मेरा 0 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे। मुझे क्वेश्चन दे रखा है 105 की पावर 100,008 क्वेश्चन, मुझे 9 की पावर दे रखी है 108। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है ये 5 आता है दूसरी कैटेगरी में और 9 आता है तीसरी कैटेगरी में। जब 5 के ऊपर इतनी सारी पावर दे रखी है तो 5 के ऊपर कितनी पावर हो उसकी वैल्यू आती है, हमेशा 5 ही आती है। तो ये 5 आ गया और ये 9 है। 9 और 4 के केस में क्या देखते हैं, हम 9 और 4 के केस में देखते हैं कि इसकी जो पावर दे रखी है वो ऑड है या इवन है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, सम होने पर आता है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका यूनिट नंबर होगा 5। तो यहाँ पे आपने देखा इकाई का अंक मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से आपको सिखाया है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए।